हेलो एवरीवन, आज का वीडियो में आप लोग का रजिया सुल्तान के बारे में जानोगे। यह वीडियो छोटा होगा लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि रजिया सुल्तान के बारे में छोटा सा ही जानना आपको ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी ये जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इससे पहले वाला वीडियो, जैसा कि मैंने मध्यकालीन भारत का वीडियो डाल रखा है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में और आगे आने वाले शासकों के बारे में जो जो पढ़ाना है सारे मैंने बता रखा है। तो आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हो। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लास कंटिन्यू डाले जा रहे हैं। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले। इसके साथ साथ ही आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि आज के वीडियो बहुत खास होने वाला है, जो कि रजिया बेगम के बारे में। तो रजिया बेगम के बारे में जानने से पहले, इससे पहले आपको इल्तुतमिश, तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि रजिया बेगम भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। तो इल्तुतमिश ने वंशागत अपने पद को कर दिया था, इसलिए रजिया बेगम उनकी पुत्री थी। तो कुछ टाइम तक उनके पुत्र ही वो शासक किए, लेकिन वो अयोग्य साबित होने के कारण उनकी पुत्री रजिया बेगम को पद पे बैठा दिया जाता है। इसके साथ साथ रजिया बेगम पर्दा प्रथा का विरोध किए, और जैसे अन्य शासक आते थे दरबार में, वैसे ही रजिया बेगम आती थी। कोई पर्दा प्रथा वो लागू नहीं की थी, सब पर्दा प्रथा को विरोध कर दिया था। इसके साथ साथ उनके शादी को लेकर रहता है कि उनकी शादी किनसे हुई थी, तो उनकी शादी याकूत से हुआ था, जिन्हें उन्होंने अश्वशाला बोले तो घोड़े का जो कि मैंने यहाँ पे पूरा सारा डिटेल लिखा है, घोड़े का सरदार बनाया गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद रजिया बेगम अल्तुनिया के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तो इस विद्रोह में उनके जो पति रहते हैं याकूत, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर उन्होंने दूसरा शादी अल्तुनिया से कर रखा था। तो ये सारे वीडियो में आपको सारा डिटेल पता चलेगा, तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो आज का टॉपिक है रजिया सुल्तान। जैसा मध्यकालीन भारत में इससे पहले वाला वीडियो मैंने डाल रखा है कि ये किसकी पुत्री थी, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने पद वंशागत कर दिया था, इसलिए इनको बैठना पड़ा था। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। क्या थी? शासक थी। इसका शासनकाल कितना से कब तक चला, तो 1236 से 1240 ईस्वी तक। ये ईस्वी आपको याद रखना जरूरी है। इसके साथ साथ इसने पर्दा प्रथा, जैसा कि मैंने अभी बताया, पर्दा प्रथा का विरोध किया था। तो आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कौन सी सुल्तान थी जिन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था, तो रजिया सुल्तान थी। इसके साथ साथ रजिया बेगम का विवाह किनसे होता है, तो याकूत से होता है। जैसा कि आपको पता है कि रजिया सुल्तान का 2 विवाह हुआ था। तो पहला विवाह याकूत से हुआ था। तो याकूत को उपाधि दिया गया था अमीर ए आखूर। जैसा कि ये पहले आप लोग को उपाधि वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब आने वाले एग्जाम में ज़्यादातर उपाधियाँ पूछी जाती है, और ऐसे ऐसे उपाधियाँ पूछी जाती है जिनका जिक्र आप लोगों ने नहीं सुना हो। जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता था, लेकिन अब के एग्जाम में देखोगे बीच से क्वेश्चन आता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करना होगा। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा अमीर ए आखुर किसकी उपाधि है, तो याकूत को। ये आमिर ए आखुर, इसके साथ साथ शाही अश्वशाला अर्थात घोड़े का सरदार बनाया गया था। किसको घोड़े का सरदार बनाया गया था, तो याकूत को। फिर 1240 ईस्वी में अल्तुनिया के खिलाफ रजिया बेगम विद्रोह कर दिए। उसी युद्ध में याकूत को मार दिया जाता है। जो उनके पहले पति रहते हैं उनको याकूत को मार दिया जाता है। फिर से रजिया बेगम का शादी किससे होता है, इसके बाद रजिया ने अल्तुनिया से दूसरा विवाह कर लिया। जैसे कि मैंने बताया था कि रजिया बेगम का चाहे वो टॉपिक छोटा होगा लेकिन इम्पॉर्टेंट होगा, इसमें कुछ कुछ पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है। फिर रजिया की हत्या कब कर दी जाती है, तो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया बेगम की हत्या कर दी जाती है। कहाँ किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है, तो डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दिया जाता है। तो मध्यकालीन भारत में आप लोगों ने क्या क्या देखा, पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक देखा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसके बेटे आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद उसके बेटे आए, लेकिन वो अयोग्य साबित हुआ। इसके बाद रजिया सुल्तान आई। तो रजिया सुल्तान के बाद सबसे ज़्यादा आपको कौन सा टॉपिक देखने को मिलेगा, बलबन। लेकिन ऐसा नहीं कि रजिया सुल्तान के बाद ही बलबन आए, उनके बीच में भी कुछ सरदार आए, कुछ शासक आए, उनके नाम भी आपको जानना जरूरी है। तो कौन कौन से शासक आए,
तो सबसे पहले आए बहराम शाह, लेकिन ये सब उतना जानना जरूरी नहीं है। बहराम शाह। इसके बाद किन्होंने शासन किया? अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नासिरुद्दीन, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा ग्रीन, नासिरुद्दीन महमूद। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि ये अपने जीवन का निर्वाह किसे करते थे? तो टोपी सीकर। तो ये इनका पॉइंट थोड़ा सा याद रखना। यह ऐसा सुल्तान थे जो अपना जीवन निर्वाह टोपी सीकर करते थे। तो मैंने बताया कि गुलाम वंश में आपको जानना कौन कौन सा जरूरत है कि कहाँ से क्वेश्चन आते, तो सबसे ज़्यादा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिर रजिया बेगम, ये सारे बीच में आते हैं। लेकिन इसके बाद आपको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा होगा? बलबन। तो बलबन से यहाँ से रिलेशन है, आपको एक दूसरे से रिलेशन रिलेट करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो जो नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह थे, ये बलबन का, इनका विवाह बलबन की पुत्री से होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बलबन के बारे में जानोगे, तो वहाँ पे सारा डिटेल बताऊंगी। लेकिन रजिया बेगम के बाद ये 3 शासक आते हैं, तो ये 3 शासक के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह टोपी सीकर किया था। तो कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद। तो इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ आपको डालने का कोशिश किया। तो यहाँ पे आप लोग एक डायग्राम के माध्यम से इसको और शॉर्ट में बताती हूँ कि आपको रजिया बेगम के बारे में जानना क्या क्या ज़रूरी है। तो जैसा कि आज का टॉपिक था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो 1236 से 1240। यहाँ से आपको पहला पॉइंट जानना होगा कि ये भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। क्या थी? शासिका थी। इसके साथ साथ ये पर्दा प्रथा का विरोध की थी। फिर इनकी शादी के बारे में, पहली शादी किनसे हुई थी? याकूत, जिन्हें कब मार दिया जाता है? जब ये अल्तुनिया से विद्रोह करते हैं, फिर अल्तुनिया से शादी कर लेते हैं। तो सेकेंड अल्तुनिया से। इसके साथ साथ ये भी आपको याकूत के बारे में कि पूछा जाएगा कि अमीर ए आखूर की उपाधि किन्हें दिया गया था? तो याकूत को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद करना। इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 1240 ईस्वी में। तो ये टॉपिक आपको छोटा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपको पता चल गया कि रजिया सुल्तान के बारे में हर एक टॉपिक जो ये एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से यदि आप इस वीडियो को देखकर जाते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे रजिया सुल्तान वाला। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बलबन से जुड़ा हुआ वीडियो मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए।